नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिया जाने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो हमको बताना है कि जो कर्कश का विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो कर्कश का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, मधुर का विलोम है। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि कठोर का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, अगर कठोर का बात करते हैं तो कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल। ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करते हैं विवेक, यहाँ पे दोस्तों विवेकी है, विवेकी का अगर बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आ विवेकी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अविवेकी जो है विवेकी का विलोम शब्द हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं विनम्र की, दोस्तों विनम्र की क्या हो जाएगी, विनम्र का हो जाएगा दृष्ट। तो दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वही हम क्वेश्चन आपके लोगों के लिए सामने लेकर के आए हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमको बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है तो बोलते हैं इंद्रजीत। जब दोस्तों इंद्र पर बात करता है कि इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रजीत। और जब बात करें इंद्रियों पर, बात करें दोस्तों इंद्रियों पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय दोस्तों, जितेंद्रिय बोलते हैं। दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं कि अगर एग्जाम में पूछता है कि इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को तो दोस्तों उसको इंद्रजीत बोलेंगे, और जब पूछता है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए तब जितेंद्रिय इसका जवाब सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। दोस्तों, जो उच्च कुल में व्यक्ति पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम इसमें समझते हैं, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द ही दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है धनी, दूसरा ऑप्शन है सवर्ण, तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ, चौथा ऑप्शन है कुलीन। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो उच्च कुल में व्यक्ति पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कुलीन के नाम से उसको हम जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो दोस्तों हमको बताना है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है हमको। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा है विस्मयवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक और चौथा है निषेधवाचक। तो दोस्तों जब कभी भी इच्छा स्तुति स्तुति और आशीर्वाद का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, तो उसमें दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, इच्छावाचक हमारा आ जाता है। अब दोस्तों जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो एक इच्छावाचक वाक्य दोस्तों कैसा है, जब कभी भी इच्छा के बारे में बात कर रहा हो, स्तुति के बारे में बात कर रहा हो या आशीर्वाद के बारे में बात कर रहा हो हमारा सेंटेंस, तो उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इच्छावाचक हमारा जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो हमको बताना है कि इसमें श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा श्री राधा, दूसरा ऑप्शन है हमारा इतिश्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा विनाश और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इतिश्री जो है हमारा इसका जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, इतिश्री जो होता है इसका विलोम शब्द सही हो जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम आज के आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा और नोट्स बनाते चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों हमको बताना है कि फूल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो दोस्तों फूल के पर्यायवाची के बारे में अगर हम जान लें तो दोस्तों फूल, तो जैसे हो गया सुमन, पुष्प, कुसुम, ये दोस्तों क्या है, फूल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये फूल के पर्यायवाची
हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सुमन, दूसरा ऑप्शन है पुष्प और तीसरा ऑप्शन है हमारा कुसुम। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों तनुजा जो होता है ये हमारा फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। अब अगर दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि इसमें किस रस को रसराज जाना जाता है, रसराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किसको जाना जाता है, तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या सही हो जाएगा, श्रृंगार रस जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहा जाता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कि अगर जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों, 4 चरण और 16 मात्राएं हों, तो उसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं चौपाई के नाम से। अब बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में कि इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में दीर्घ दीर्घ और दोस्तों दीर्घ या इसको हम गुरु भी बोलते हैं के बाद हस्व वर्ण आना वर्जित है। दोस्तों तो इसकी जो डिफिनीशन होगी क्या हो जाएगी, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चौपाई जो है उसके लिए जवाब हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो हमको बताना है कि कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होगा इसमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दिया गया है पारिजात, दूसरा ऑप्शन है कल्पतरु, तीसरा ऑप्शन है देववृक्ष और डी ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि अगर कल्प वृक्ष के बारे में पूछता है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताओ, तो इसके बारे में हम बता रहे आपको हैं। तो जैसे पहला हो गया पारिजात, दूसरा हो जाएगा हमारा कल्पतरु, जो हमको ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा हो जाएगा हमारा देव वृक्ष, ये भी ऑप्शन में दे रखा है। अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा देवद्रुम, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा हरिचंदन जो है। और दोस्तों अगले की बात करें अगर, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा कल्पद्रुम। दोस्तों ये जो है हमारे किसके, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सभी जो है हमारा जवाब इसका सही हो जाएगा। अब अगर बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हमको बताना है कि हिंदी की जो है वो आदि जननी क्या है। तो आइए जानते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पाली, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन है प्राकृत। तो दोस्तों हमको बताना है इसमें कि जो हमारा हिंदी की आदि जननी है वो क्या है, तो वो हो जाएगी हमारी संस्कृत। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो दोस्तों एग्जाम में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर हिंदी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दोस्तों जिस एग्ज़ाम में हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 4 जनवरी और डी ऑप्शन है 28 फरवरी। दोस्तों ये 4 ऑप्शन जो दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर, तो हिंदी दिवस है जो दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। अब अगर बात कर लें 5 जून को, तो 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अब अगर दोस्तों बात करें कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो लुईस ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर बात करें कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग हमको ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है,
दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों हमको बताना है कि इसमें जो अध्ययन लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध कीजिए दिया गया है, तो इसकी जो सही वर्तनी हो जाएगी क्या हो जाएगी हमको बताना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्तनी शुद्ध करने के लिए, तो आप लोगों को इस पर विशेष फोकस करना है। तो दिन रात अध्ययन करके भी, तो दोस्तों इसका जो हमको बताना है कि इसका जो सही वर्तनी होगी वो क्या होगी। तो इसका जो सही वर्तनी हो जाएगी हमारा बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों अध्ययन को इस तरह से लिखा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि अविकारी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों इसकी अगर डिफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें अविकारी शब्द की, तो जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और दोस्तों अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। तो दोस्तों अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो उनको अव्यय भी कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अव्यय हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हमको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजन कितने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। 33 व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में है। अब बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया था पाहन शब्द दिया गया था। दोस्तों अगर हम पाहन शब्द के बारे में बात करें कि पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो ए ऑप्शन हमारा मेहमान है, बी ऑप्शन हमारा पैर है, सी ऑप्शन हमारा पत्थर है, डी ऑप्शन हमारा पर्वत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो पत्थर जवाब हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लें दोस्तों पाहुन का मतलब होता है मेहमान, अतिथि। तो दोस्तों पाहुन के बारे में अगर पूछता है तो मेहमान हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा। अगर पाहन के बारे में पूछता है दोस्तों तो उसका जवाब एकदम सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पत्थर। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो हमको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो दोस्तों राजपुत्र को हम लिखते हैं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो दोस्तों इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा इसमें हो जाएगा संबंध जो है संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, विकल्प में बेमेल शब्दों को चिन्हित कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा समस्या, बी ऑप्शन हमारा खेद, सी ऑप्शन हमारा कठिनाई और डी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या दिया गया, जटिलता। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो हमको बताना है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे समस्या और दोस्तों कठिनाई, जो हमको ऑप्शन में इन्होंने दे रखे हैं कठिनाई। तीसरे की बात करें दोस्तों जटिलता किसी काम के परेशानियों को दर्शाते हैं। दोस्तों कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये सब परेशानियां हो सकती हैं। अब अगर इनसे भिन्न दोस्तों बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो खेद जो है हमारा जवाब इसका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो हमको बताना है कि निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा, तो आइए जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सूरदास, बी ऑप्शन हमारा कबीर, सी ऑप्शन हमारा तुलसीदास, डी ऑप्शन हमारा केशवदास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कबीरदास हमारा एकदम जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लें कबीर के बारे में, तो इन्होंने दोस्तों जाति प्रथा, धार्मिक
कर्मकांड। और दोस्तों मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। और अगर बात कर लें अवतारवाद, अवतारवाद दोस्तों, इस पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अधिक उपासना का महत्व दिया है, मतलब ज़्यादा ही इस पे ज़्यादा ही फोकस किया है और इस चीज़ों को इन्होंने इन पे अपनी बात को रखी, इन्होंने उस बात को सही करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या दिया गया, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हमको बताना है कि कामायनी जो है इसकी रचयिता कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हमारा एकदम जवाब सही हो जाएगा। इन्होंने आंसू, लहर और झरना, इनकी भी इन्होंने रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों हमको बताना है कि जो पृथ्वी राज रासो है वो किस काल की रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो आदिकाल जो है हमारा इसका जवाब एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों हमको बताना है कि अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? महामूर्ख जो है एकदम जवाब हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के पहले किया जाता है। तो दोस्तों शब्द के पहले किया जाता है उपसर्ग का प्रयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मीठा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो दोस्तों हमको बताना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आस जो है हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि दो शब्दों के जब मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमको बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको इसका जवाब जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।